नमस्कार सर। सत साई बाबू जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? हरिदास नाम है मेरा। तहसील रामसर, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, गांव पंजली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है? हाँ जी, लिए सर। सर जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है अन्नपूर्णा मुहिम को लेके, हाँ जी। तो उस मुहिम में ये दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, अनपढ़ बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, जिनके मकान नहीं है उनको मकान दे रहे हैं बना के। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, क्या आपको भी कोई लाभ मिला है? हाँ जी, हमें लाभ मिला जी। हमारे अंदर जो भी बुराई थी, हम तो इस योग्य थे नहीं, क्योंकि हम तो पापी कुकर्मी इंसान थे। बीड़ी, जर्दा, गुटखा, खैनी, मीठ, शराब हर चीज़ के यूज़ करते थे। परमात्मा की शरण में आने से, गुरु जी की शरण में आने से हमारा वो छूट गया। और दूसरे नंबर में मिक्सचर में हाथ आ गया था। अगर गुरु जी की शरण में ना होता तो ये टूट जाता। इससे भी ठीक हो गया। और जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है वो बहुत अच्छी बात है जी। लोगों को मकान मिल रहा है, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किताबें मिल रही, बैग मिल रहे, बहुत अच्छी बात है। और सतयुग जैसा माहौल जो है गुरु जी हमारे इस पृथ्वी पर ला रहे। तो हमने सुना है कि सतलोक में लोग जो है वो राग द्वेष नहीं करते, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं आपस में राग द्वेष रखते हैं? नहीं जी, हमने काहे को रखना। हम तो पहले तो रखते थे, हमें गर्वाभिमान था। अब तो हमें गुरु जी की शरण में लगने से गर्वाभिमान हमारा दूर हो गया। एक क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आज की दुनिया में ना लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं और अपने आप को उनसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी खींचातानी लोगों में होती है। लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनसे बेहतर हो जाए। तो ऐसे युग में आप सतयुग की बात कर रहे हो जहाँ लोग 10 पैसे के लिए किसी इंसान का कत्ल कर देते हैं। तो ऐसे-ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रिमिनलिटी फैल चुकी है, जो नशे को लेके समाज जो है वो बिगड़ रहा है। काफ़ी सारा नशा समाज में फैल रहा है और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारा नशा छुड़ा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एकदम सही है जी। हम आप बीती बता रहे, जग बीती नहीं बता रहे। क्योंकि हमारे को ऐसे आते कि हम बीड़ी के बगैर भी नहीं रहते। जर्दा भी जहाँ बस से उतना वहाँ भी देखना भी खबर जैसे मौका मिलता है। इसमें नशा तो नशा, लोगों की दारू तक हर नशा छूट गया जी। इनके मंत्रों में शक्ति ऐसी है। और देवी देवताओं के मंत्र देते, जो कि लोग ऐसा बोलते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में फंसे हुए, कि देवी देवताओं को छुड़ाते नहीं, परंतु उनकी शुद्ध भक्ति बताते हैं, शुद्ध मंत्र जाप देते हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। ये कैसे संभव है? जो भी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टांगी दुर्गा माता गणपति गणेश महाराज जी जितने भी हैं, पहले इन्हीं की हमारे को प्रथम मंत्र में दिया जाता है। तो इसमें तो सबको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम अगर अभी हमारी कोई आँख में धुआँ लगा दे तो हम गाड़ी देंगे। धुआँ लगाने से भगवान नहीं प्राप्त होंगे। धूप जगाने से, जब शुद्ध मंत्र जाप करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। देव देवता से हमें आशीर्वाद मिलेगा। काफ़ी सारे धर्म गुरु हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हाँ हैं जी। या फिर ठाकुर जी महाराज हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हिंदू विरोधी संत हैं, क्योंकि वो लोगों को कहते हैं मंदिर में नहीं जाना, तीर्थों पे नहीं जाना और मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो ये किस हद तक सही है ये? ये ऐसा जी भक्त जी, अभी ये देखो यहाँ छोटा बच्चा खड़ा होगा, उसके सामने मैं यूँ भी हाथ करूँगा तो बोल देगा कि हाँ जी इसने मेरे को मारा, एकदम गवाही देगा। मूर्ति जितनी मर्जी बड़ी होगी वो कभी नहीं बोलेगी चाहे कत्ल कर देंगी। और तो हमारी अंधविश्वास में फंसे हुए हम लोग, हमें ज्ञान नहीं था तो वो ज्ञान में फंसे हुए थे। ऐसी बात है जी। तो आपके कहने का मतलब है कि जो संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं वो सही है? वो बिल्कुल सही है जी। हम पत्थर पूज के क्या करेंगे जब हमें बहुत शुद्ध मंत्र दे रहे हो जिनमें शक्ति है, पावर है। जी धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे अंदर बैठे देवी देवता सारे, उन्होंने कमल भी बताए और सारे शास्त्र वेदियों खोल खोल के उंगली रख रख के बताए। अगर हमने तब अंधविश्वास में या हमारे भाइयों ने पड़े रहना हो तो बात अलग है। और कोई विशेषताएं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हो? तो इससे ज़्यादा और क्या बताएं। सबसे बड़ी विशेषता तो है कि लोगों को सबको एकता दिया। कि सब लोग बोलते हैं कि आपको कहाँ फंसे, आपके गुरुजी जेल में। हमने बोला मैं कहा वो जेल में नहीं, हम काल की जेल में। हमारे गुरुजी देखो कहीं भी है वो तो धाम ही है, परंतु वहाँ रहते हुए इतने आश्रम चला रखे। और जहाँ राम मंदिर की बात कर रहे थे, महीनों वहाँ पर संगत गई, सेवा लगी और बढ़ चढ़ के भंडारा किया। सबसे बड़ी बात तो वो थी, लोगों को देखना चाहिए था।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई बकरी।